नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बुकेन अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आता है पदार्थ, जिसे इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। पदार्थ वह वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जो परिवर्तन का विरोध करती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, लकड़ी, जल, हवा आदि। ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। आ गया पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ, जिसे द्रव्य भी बोलते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। सामान्य ताप पर प्रत्येक पदार्थ इनमें से किसी एक अवस्था पर पाया जाता है। किसी पदार्थ को एक निश्चित ऊष्मा देकर अथवा ताप को बढ़ाकर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। इसके विपरीत भी कुछ क्रियाएं हैं जिनसे ऊष्मा निकालकर उन्हें भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे आगे ये डायग्राम दे रखा है, इससे हम समझेंगे। जैसे कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलती है तो उसे संगलन कहते हैं, और अगर द्रव से ठोस में बदलती है तो उसे जमना कहते हैं। जैसे कोई वस्तु ठोस से गैस बनती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और कोई वस्तु अगर ठोस गैस से ठोस में बदलती है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। इसे साफ कर लेते हैं। कोई वस्तु द्रव से गैस में बदलती है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, और कोई वस्तु अगर गैस से द्रव में बदलती है तो उसे संघनन बोलते हैं। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है संगलन, जिसे मेल्टिंग बोलते हैं। किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलना संगलन कहलाता है, तथा निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। आ गया जमना, फ्रीजिंग। किसी द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को जमना या हिमीकरण कहते हैं। जिस ताप पर द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हिमांक कहते हैं। आ गया बाष्पीकरण, बॉयलिंग। किसी द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है: वाष्पन और क्वथनांक। सबसे पहले वाष्पन। प्रत्येक द्रव्य सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वथन या क्वथनांक। किसी ताप पर द्रव का तेजी से वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है, तथा निश्चित तापक्रम को क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आ गया संघनन, कंडेंसेशन। किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन ओस के रूप में घास आदि पर दिखाई देता है, इसे ही संघनन बोलते हैं। आ गया ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां। ये गोलियां बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाती हैं। आ गया निक्षेपण, जिसे इंग्लिश में डिपोजिशन बोलते हैं। जब किसी पदार्थ की वाष्प बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। जैसे पाला और हिमपात। आपने सर्दियों में देखा होगा, जैसे पत्तियों पर पाला जम जाता है, उसे ही निक्षेपण कहते हैं। ये निक्षेपण का उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।